मसीही जो म्यूज़िक सुन सकता है, म्यूज़िक सुनने के दो इकसाम हैं। एक तरफ का कहना है कि हमें हर ऐसी मौसीकी से दूर रहना चाहिए जो दुनियावी हो या गैर मजहबी हो और हम सिर्फ मसीही गुलकारों को ही सुनेंगे। और दूसरी तरफ सोच ये है कि यह सिर्फ मौसीकी ही तो है और फिर वो जो चाहे सुनने के लिए आगे बढ़े। मैं कहूँगा कि मेरा मौक़िफ़ इन दो किस्मों के बीच में है कहीं। लिहाजा अगर आप एक मसीही हैं जो सोच रहे हैं कि आपको किस किस्म का म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है, तो उसको सुनने के लिए 3 नकात हैं जो आपके जहन में रखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1 कि मौसीकी गुनाह का बायस है। दानियल की किताब उसका 3 बाब 4 से 7 आयत। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ए लोगो, ए उम्मतों और ए मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूवत नज़र बादशाह ने नस्ब किया है गिरकर सजदा करो, और जो कोई गिरकर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाए। इसलिए जब सब लोगों ने करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और तरह की साज की आवाज़ सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूवत नज़र बादशाह ने नस्ब किया था गिरकर सजदा किया। इस हवाले से बादशाह नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी सुनहरी तस्वीर कायम की और हुक्म दिया कि जब मौसीकी बजाई जाए तो लोगों को गिरकर इबादत करनी चाहिए, और जो नहीं करेगा भट्टी में ज़िंदा जला दिया जाएगा। और जो कुछ मैं यहाँ देख रहा हूँ वो एक मुहर्रक है कि यहाँ लोगों को सजदा करने के लिए मौसीकी चलाई जाती है। यहाँ के लोग शायद अपने ही किसी काम में मसरूफ़ थे, लेकिन फिर उन्होंने एक खुशगवार धुन सुनी और खूबसूरत समोफनियाँ सुनी। बरबत और बांसुरी सभी पेशावर मौसीकारों के ज़रिए बजाए जाते हैं, बाबली सल्तनत की शान और शौकत ज़ाहिर करने के लिए। एक एक करके सैकड़ों और शायद हज़ारों लोग ढोल की थाप पर सर झुकाए और आखिरकार अपनी इबादत की। और इस इबादत का ताल्लुक़ खुदा से है जो किसी और का है, कि हम इस मौसीकी को देखेंगे और लोगों को गाने की तरफ राग़िब करेंगे। ये माजी में भी है और आज भी ऐसा ही है। म्यूज़िक अपना काम हमारे दिमाग में करता है और हमें वो काम करने पर मजबूर करता है जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है। हम जिनसी ताल्लुकात की धुन पर गौर कर सकते हैं। कुछ गाने हमें गुस्से या अफसरदगी को गले लगाने का सबब बन सकते हैं, या हम ऐसे गाने सुन सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी की बेवकूफ़ियों को फ़रोग़ देते हैं और हमें सोचने में धोखा दे सकते हैं कि शराबी आदमी ठीक है, या वाकई ज़ुबान से हमारे दिमाग को भरना इतना बुरा नहीं है। मौसीकी एक तरह से ख़तरनाक भी हो सकती है, दिलकश और अश्ताल अंगेज़, और हमारे ये भी दिलों में घर तलाश करती है। और दानियल नबी की किताब में मौजूद लोगों की तरह हम भी एक बुत के सामने झुक सकते हैं। बज़ाहिर ये बेज़रर गाने के तौर पर शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 2, म्यूज़िक एक ताकतवर अमल है। अमाल की किताब उसका 16 बाब 22 से 25 आयत। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं और खुदा की अहमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। इसी बाब में पुलिस ने एक लड़की में से शैतान को निकाला था। पौलुस और सिलास पर इस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि और इसके नतीजे में जेल में फेंक दिया गया, लेकिन इस नाइंसाफ़ी के बावजूद पौलुस और सिलास रात गए जागते और दुआ करते रहे और खुदा की हमद के गीत गाते रहे और कैदी उनको सुनते रहे। इस बाब को मज़ीद जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ज़लज़ला आया और जेल की तमाम दरवाजे खुल गए। दरोगा बेदार हुआ तो जेल के दरवाजे खुले देखे और सोचा कि तमाम कैदी फरार हो गए, क्योंकि दरोगा को सोना नहीं चाहिए था और उसने रोमी हुकूमत से मरने की बजाय खुद को तलवार मारने का इरादा किया। और पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने आप को तकलीफ़ ना दो, हम सब मौजूद हैं। और दरोगा पौलुस की जेल में आया और हैरान था कि कोई कैदी नहीं भागा, और उनके पाँव पर गिरकर उनसे पूछा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। हम यहाँ पर हमदो सना को देखते हैं जो पौलुस और सिलास ने की। इनके पास कैदियों से भरी इस जेल में भागने की ताकत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भागने से ज़्यादा जेल में रहना मुनासिब समझा। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दरोगा के जहन में क्या हुआ। उसने सोचा शायद जंजीरें ढीली होने की वजह से कैदी फरार हो गए और मैं सो रहा था। इन कैदियों के पास लफ्ज़ी तौर पर वो सब कुछ था जिसकी उन्हें आज़ाद होने की ज़रूरत थी, लेकिन वो ठहरे रहे। हमें यहाँ देखने की ज़रूरत है कि हमदो सना की क्या अहमियत है। इस बाब में म्यूज़िक की ताकत को कम ना जाने। जब हमदो सना की गई तो कैदी भी खुदा को जान गए और इसके नतीजे में दरोगा ने नजात हासिल की और उसके घराने ने भी नजात हासिल की, और पौलुस और सिलास ने मुश्किलात को जारी रखा। पॉइंट नंबर 3, मौसीकी हमारी लिबास को ज़ाहिर करती है। गलतियों उसका 6 बाब उसकी 7 आयत। फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। इस बाब में पौलुस ईमानदारों से कहता है कि धोखा ना दो, क्योंकि इंसान जो कुछ बोएगा वही काटेगा।
لہٰذا اگر ہم گناہ بوتے ہیں تو بدعنوانی ہوگی، اور اگر روح کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ وقت نزدیک ہے اور ہم مسیحیوں کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی بیجیں گے وہ ایک درست یا غلط جانب بڑھے گا۔ تو ہم جو میوزک سنتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا، اور یہ اثر یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ میری رائے کے مطابق گانے سننا لعنت کو ترجیح دینے کے برابر ہے۔ ایک عام شخص جب کام پر ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں بہت سی لعنت کے الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دماغ کتنا قابل عمل ہے، اور ہم بہت سارے ایسے گانوں کو پسند کرتے ہیں جن کے الفاظ بہت برے ہوتے ہیں۔ ہم جان تو جاتے ہیں کہ یہ الفاظ لعنت سے بھرے ہیں، ہم کو وہ گانا بہت پسند ہوتا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتانے جا رہا کہ ہم کس گلوکار کو سننا چاہیے یا ہمیں نہیں سننا ہے، کیونکہ ہمیں بائبل کے مطابق بہت سی آزادی ہے، اور جب بات موسیقی کی آئے تو مسیحیوں کو تھوڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 23ویں آیت پر گہری توجہ دیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ اس عبارت میں کے مطابق ہمیں بہت سی چیزوں کو کرنے کا حق ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گانا کسی کو ٹھوکر کھلا سکتا ہے یا کسی گناہ پر توجہ دلا سکتا ہے تو محرک شخص کی حیثیت سے کام کریں، پھر ہمیں ایسی باتیں سننا جاری رکھنا غیر دانشمندانہ ہوگا۔ اگر ہم مسیحی ہیں اور حیران ہیں کہ ہمیں کس طرح کی موسیقی سننی چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو انتخاب کرنے کی آزادی ہے، اور میں آپ کو ان تینوں نکات پر غور کرنے کی ترغیب دوں گا۔ پوائنٹ